हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर संख्या पद्धति, जिसे हम नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। नंबर सिस्टम ये चैप्टर ऐसा है क्योंकि मैथ में हम ये मानते हैं कि बिना गिनती के मैथ का वजूद ही नहीं है। गणित का अगर वजूद है तो वो संख्या के आधार पर है। तो जब गणित के लिए ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है तो हमारी फिजिकल लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा यह चैप्टर। इसलिए इस चैप्टर का जो बेसिक है वो सबसे पहले ये है कि हम जो डिजिट्स पढ़ते हैं, संख्या पढ़ते हैं, उसको हमने कितने भागों में बांटा है, उस संख्या को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो आती है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ये होती क्या है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग डिजिट इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। और वैसे भी हमें पता है कि नेचुरल चीजें क्या होती है? गिफ्टेड बाय गॉड होती हैं। सिर्फ उसका हम नामकरण करते हैं बस, लेकिन वो क्या होती है? गिफ्टेड बाय गॉड होती है, भगवान के द्वारा भेजी गई चीजें होती है, प्रकृति के द्वारा पृथ्वी पर पाई जाने वाली चीजें होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या की सिंपल सी लैंग्वेज में परिभाषा क्या होगी? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या होगी? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गुड। अब गिनती की संख्या की शुरुआत कहां से होती है? तो एक से होती है। कहां से होती है? एक से। हम कभी भी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो कहां से करते हैं? 1 से करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 1। और सबसे 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9। अब ऐसे ही अब यहाँ से प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हुई, 9 पे पहले रुक गई। उसके बाद फिर क्या हुआ? हमारे भारत के गणितज्ञ आर्यभट्ट थे जिन्होंने जीरो की खोज की। तो जीरो की खोज होने के बाद पूर्ण संख्या आई। और पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या बनती है? जब प्राकृतिक संख्या में जीरो जुड़ जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जब प्राकृतिक संख्या में जीरो जुड़ जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। When added the zero is called natural number, then is a whole number. When zero is added a natural number is called whole number. और यहां से जीरो से स्टार्टिंग होती है। जीरो के बाद 1 2 3 और डैश 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 कहां तक? इनफिनाइट तक, अनंत तक जाती है। संख्या कहां तक जाएगी? प्राकृतिक संख्या भी कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। लेकिन कब? जब पूर्ण संख्या मतलब जब जीरो की खोज हो गई उसके बाद कहां तक जाएगी प्राकृतिक संख्या? इनफिनाइट तक। संख्या क्या है? अनंत है, कभी भी खत्म ना होने वाली चीजें हैं। कोई कहा कि 1000 पे संख्या खत्म, हम कहेंगे नहीं, 1001 से फिर से स्टार्ट हो गई। फिर देन आफ्टर क्या आता है आपका? पूर्णांक आता है। क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? तो आप समझिए, जब जीरो के साथ धन व ऋण पूर्ण संख्याएं जुड़ जाती हैं, जब जीरो के साथ धन व ऋण पूर्ण संख्याएं जुड़ जाती हैं तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। और इसे ही संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। बहुत सी बेसिक क्लासेस में बच्चों को सिखाया जाता है कि संख्या रेखा क्या होता है। तो संख्या रेखा होती है एक सिंगल सी लाइन होती है और उसके मिडिल पे हम जीरो मानते हैं और उसके राइट साइड में जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफिनाइट तक, और देन आफ्टर इस साइड में हम उसके सारे नेगेटिव नंबर्स लेते हैं 1 2 -3 -4 डैश डैश डैश। उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। क्लियर? इसके बाद आता है हमारा परिमेय संख्या, जिसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या की एक छोटी सी सिंपल लैंग्वेज में परिभाषा है। जब संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। p और q क्या है? पूर्णांक है। जो हमने यहाँ पूर्णांक पढ़ा मतलब पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब क्या है? पूर्ण अंक। मतलब संपूर्ण गिनती जितना आप जानते होंगे वो सब किसके अंदर आती है? पूर्णांक में आती है। तो p q क्या है? यहाँ पर पूर्णांक है। और q का मान क्या नहीं होता है? 0 नहीं होता है। क्लियर? तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद इसी में आता है एक परिमेय संख्या p/q हो गया। इसी में मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर। एक होता है भिन्न। क्या होता है? भिन्न। बहुत ही कठिन चीज होती है परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर। बहुत ही सिंपल है लेकिन हमें पता नहीं होता है, इसलिए अभी हम उसको बहुत कठिन मान लेते हैं। ठीक? तो परिमेय संख्या जो होती है उसे p/q के रूप में लिखा जाता है। भिन्न जो होता है उसे भी हम p/q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं? p/q। और भिन्न को किस में लिखते हैं? p/q। जब दोनों को हम p/q के रूप में लिखेंगे तो दोनों में अंतर क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि अगर मैंने यहां लिख दिया 8/3 तो ये परिमेय संख्या है या फिर भिन्न है?
इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो आप एक चीज समझिए, सबसे छोटी सी चीज समझिएगा कि जो परिमेय संख्या होती है, जो परिमेय संख्या होती है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। क्या हो सकती है? धनात्मक और ऋणात्मक। जैसे अगर आपने लिखा -8/3 तो ये परिमेय संख्या भी है, ये सिर्फ परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन भिन्न क्या होती है? हमेशा क्या होती है? भिन्न धनात्मक होती है। भिन्न क्या होती है? धनात्मक। अगर हमने लिखा 8/3 तो 8/3 परिमेय संख्या भी है और भिन्न भी है। क्या है? परिमेय संख्या भी है और भिन्न भी है। लेकिन -8/3 सिर्फ परिमेय संख्या है, भिन्न नहीं है। तो जितनी भी भिन्न होगी वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती। सभी भिन्न परिमेय संख्या हो सकती है लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती। तो एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या है कि यदि आपको p/q में माइनस मिला तो वो भिन्न नहीं होगा, परिमेय संख्या होगी, और अगर प्लस मिलता है तो भिन्न भी हो सकती है और परिमेय संख्या भी हो सकती है। क्लियर हो गया? कोई डाउट इतने में किसी को? वेरी गुड। तो आज की क्लास आपकी इसी पे ओवर होती है। कल की क्लासेस में हम सीखेंगे सम, विषम, अभाज्य और अपरिमेय संख्या के बारे में। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई क्वेश्चन, एनी डाउट? नो सर। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।